स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन को पहचानना सीखा है। अभी हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे कि हाउ लीनियर इक्वेशन कैन बी सॉल्व। तो when we are going to solve the linear equation in two variable, method of solving the linear equation of two variable are four, which you have to study in class 10th. First method is elimination method. Second method is called substitution method. Third method is called Cramer rules. And fourth method is called graphical method. So I will solve linear equation with the help of all these four rules. So first of all, we are going to discuss with you elimination method. What is elimination method? Suppose there is two linear equation. Then what will we do? हम क्या करेंगे? हम दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल्स के दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे और इक्वल करने के बाद उनको हम उनके इक्वल कोफिशिएंट के साइन को देखेंगे और उनके अकॉर्डिंगली हम उनको उस वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। तो सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा और उससे अगर हम x को एलिमिनेट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेगी और अगर y को एलिमिनेट करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी। तो इस मेथड से हम अगर x की वैल्यू हमें मिल जाए तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, हमें y की वैल्यू मिल जाएगी और अगर y की वैल्यू हमें मिलती है इनिशियल में तो हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो फर्स्ट मेथड एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में अगर हम कोई एक इक्वेशन लेते हैं, सपोज 3x प्लस 2y इक्वल टू 21 प्लस 2y इक्वल टू 29 और सेकंड इक्वेशन 5x प्लस y माइनस y इज इक्वल टू 18। हम इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब पहले x है, फिर प्लस या माइनस का कोई साइन होगा, फिर y होगा, फिर इक्वल का साइन होगा और फिर एक ऐसा नंबर होगा जिसमें ना x होगा ना y होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x, देन प्लस या माइनस का कोई साइन, y, फिर इक्वल का साइन, फिर कोई कांस्टेंट, मतलब ax प्लस by इक्वल टू c। ये लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by इक्वल टू c पे है। क्योंकि अब स्टैंडर्ड फॉर्म अगर देखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by इक्वल टू c। तो इस फॉर्म में अगर है तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे और इस फॉर्म में आ गया तो इक्वेशन नंबर 2। अब हम एलिमिनेशन मेथड में हमने बताया कि हम सेलेक्ट करेंगे कि हम कोई एक सेलेक्ट कर रहे हैं। आप x का इक्वल करना चाहते हैं कि y का कोफिशिएंट। तो देखिए x का कोफिशिएंट 3 और y यहाँ पे x का कोफिशिएंट 5। तो इसका अगर हमें इक्वल करना है, x का इक्वल करना है तो हमें इसके कोफिशिएंट का एलसीएम लेना पड़ेगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। 3 और 5 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमें 15 मिलेगा। मतलब हमें 3 की जगह 15 करना पड़ेगा और 5 की जगह भी 15 करना पड़ेगा। तो 3 की जगह 15 कब करेंगे हम? जब हम 5 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे 5 की जगह पे 15 कब होगा? जब हम इसमें 3 से इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई करेंगे। तो इक्वेशन 1 में 5 से और इक्वेशन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करके हम x के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेंगे। अगर हम x का करना चाहते हैं तो अगर हम y का कोफिशिएंट इक्वल करना चाहते हैं
तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट पहले इक्वेशन में +2 है और दूसरी इक्वेशन में -1, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो माइनस है। तो ये इस इक्वेशन में हम यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो x का कोफिशिएंट इक्वल करने से ज्यादा आसान है कि हम y का कोफिशिएंट यहाँ पे इक्वल कर दें। क्यों? क्योंकि सिर्फ हम इक्वेशन 2 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहला हमारा मेथड यही होगा कि हम इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल देंगे, अगर नहीं है तो बदलेंगे, और जब बदल जाए तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 उसका नाम देंगे। फिर हम उस दोनों इक्वेशन की में किसी एक वेरिएबल को सेलेक्ट करेंगे, चाहे x या y, चाहे m हो चाहे n हो, उसके हम कोफिशिएंट को इक्वल कर लेंगे इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके, या जरूरत पड़ने पे डिवाइड भी होता है, डिवाइड करके। और जब कोफिशिएंट किसी एक वेरिएबल के दोनों इक्वेशन में इक्वल हो जाए तो हम उनको या तो ऐड करते हैं या तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ऐड हम कब करते हैं? ऐड हम तब करते हैं जब कोफिशिएंट के जो भी वेरिएबल हैं, कोफिशिएंट वेरिएबल के कोफिशिएंट जब सेम साइन वाले हो जाएं तो हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन को, और अगर उनके डिफरेंट साइन हो जाए, एक प्लस एक माइनस हो, तो हम वहां पे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में y के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। तो y के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे, 2 है यहाँ पे भी 2 ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 और 1 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 आसानी से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 2 भी है। क्या होने वाला है? 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 से 2 5 10 हो जाएगा, 10x, देन माइनस 2, यहाँ पे 1 है, 2 1 जा 2y, और इक्वल टू 2 से किया तो 36। अब इक्वेशन 2 चेंज हो गया, इसका रूप बदल गया, इसका स्वरूप बदल गया, इसका फॉर्म बदल गया। तो अब इक्वेशन 2 नहीं रहेगा, इक्वेशन 3 हो जाएगा। हमने इक्वेशन 2 को चेंज कर दिया है। जब हमने इक्वेशन 2 को चेंज करके 3 कर दिया है तो हम इक्वेशन 2 को भूल जाएंगे और हम 1 और 3 को देखेंगे। तो अगर 1 3 को देखो तो y का कोफिशिएंट +2 और यहाँ पे y का कोफिशिएंट -2। तो जिसका कोफिशिएंट इक्वल है, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी, ये प्लस और ये माइनस। तो देखिए इसका साइन एक प्लस है एक माइनस है। ऐसी कंडीशन में हम इक्वेशन को ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो होगा क्या, प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा और इक्वेशन से y एलिमिनेट हो जाएगा, इसीलिए इसका नाम एलिमिनेशन मेथड है। और जब एलिमिनेट हो जाएगा तो इक्वेशन सिर्फ x के फॉर्म में बचेगा और x की वैल्यू देगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, तो हम इक्वेशन को ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। हम 2 को भूल जाएंगे, v है, ऐड करते हैं। हमने लिखा पहले इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 पहले लिखेंगे, 3x + 2y = 29, और यहाँ पे लिखेंगे 10x - 2y = 36। जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, therefore 3x और 10x, 3x + 10x 13x हो जाएगा, 2y - 2y 0 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 और 6 5, और ये 3 और 3 6, तो 13x = 65 लिखेंगे। therefore x = x में 13 से मल्टीप्लाई है, जब वो इक्वल को उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, और उस तरफ 65 पहले से पढ़ा है तो 65 डिवाइडेड बाई 13। तो therefore x = 13 5 x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई 5। कहने का मतलब यहाँ पे y एलिमिनेट हो गया, इसीलिए इस मेथड का नाम
एलिमिनेशन मेथड है। अब हमें x की वैल्यू मिल गई, तो x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखें, चाहे इक्वेशन 2 में रखें, चाहे इक्वेशन 3 में रखें, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ y। तो रखते हैं, पुट या पुटिंग, पुट लिखिए या पुटिंग, पुटिंग x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, जो इक्वेशन आपको छोटा लगे उसमें रख दीजिए। चलिए मैं 1 में रख देता हूं। इन इक्वेशन 1 वी हैव देयरफॉर, अब इक्वेशन 1 में रख रहे हैं x की वैल्यू 5, तो इक्वेशन 1 को देखिए, इक्वेशन 1 क्या है 3x, तो 3 और x की जगह कितना हो जाएगा 5, तो ये 35 हो जाएगा नहीं, क्यों? क्योंकि 3 और 5 के बीच में, 3 और x के बीच में मल्टीप्लाई है, तो या तो आप मल्टीप्लाई साइन डालिए या तो ब्रैकेट डालिए, प्लस 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 29। Therefore 3 5s are 15 plus 2y equal to 20। अब हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो y को इधर ही रहने दीजिए, इधर 29। अब ये 15 को इक्वल के राइट हैंड साइड में लेके जाइए, इधर से लेके जाएंगे जब उधर, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो -15 हो जाएगा। तो देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, या 2y इक्वल टू 29 में से 15 जाएगा तो 14, तो देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 और y में मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा तो डिवाइड, 14 डिवाइडेड बाय 2, और देयरफॉर y इक्वल टू हो जाएगा 7। तो मुझे x की भी वैल्यू मिल गई, y की भी वैल्यू मिल गई, तो हम लिख सकते हैं लास्ट में देयरफॉर सॉल्यूशन सेट। सॉल्यूशन सेट लिखने के कई तरीके होते हैं, पहले इसको देखिए। सेट लिखा तो सेट हमेशा मिडिल ब्रैकेट में होता है, पहले x की वैल्यू लिखेंगे फिर बाद में y, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। x की वैल्यू कितनी है 5, कॉमा y की वैल्यू, तो ये हो गया हमारा एलिमिनेशन मेथड। ऐसे ही हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सीखेंगे। अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, क्रेमर रूल और ग्राफिकल मेथड हम बाद में सीखेंगे। इसी इक्वेशन को हम फिर से किसमें सीखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से देखिए, हमारा इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 20। दूसरा इक्वेशन है 5x माइनस y इक्वल टू 18। स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहिए और ये इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब हम देखेंगे कि दोनों इक्वेशन में किस इक्वेशन से, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से हम x का वैल्यू y के फॉर्म में या y की वैल्यू x के फॉर्म में निकालेंगे। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं इक्वेशन 2 से ही निकालूं। लिखेंगे सिंस 5x माइनस y इक्वल टू 18, देयरफॉर 5x इक्वल टू, या 5x नहीं y की वैल्यू निकाल लेते हैं माइनस y, आसान रहेगा आपको। क्यों? क्योंकि अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 से उधर जाएगा तो डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए हम माइनस y इक्वल टू, ये इधर 18 है, ये जब उस तरफ जाएगा 5x उधर जाएगा तो माइनस का 5x हो जाएगा, और यहाँ प्लस का 18 पहले से है तो ये प्लस का 18। इसका हम साइन चेंज करते हैं, तो साइन चेंज कर दीजिए, सबका चेंज करिए। साइन चेंज का मतलब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो माइनस से या -1 से, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये भी माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये प्लस से क्या हो जाएगा माइनस। हम जब भी साइन चेंज करेंगे तो सबका चेंज कर देंगे, ये माइनस से प्लस तो ये माइनस से प्लस, और ये प्लस से
are capable of getting value of y in the form of x. Therefore we can put equation number 3. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे लिए सुविधाजनक है, हमारे लिए हेल्पफुल है सॉल्व करने में। अब देखिए y की वैल्यू हमने किस इक्वेशन से निकाला है, इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन जिस इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू निकालेंगे, हमने जिस यहाँ पे देखा जाए तो हमने इक्वेशन 2 की हेल्प से y की वैल्यू x के फॉर्म में निकाला। तो अब हम y की वैल्यू इक्वेशन 2 में नहीं रखेंगे, 1 में रखेंगे। 2 में इसलिए रखेंगे कि 2 में रखोगे तो फिर से इक्वेशन मिल जाएगा, इसलिए हम 2 में नहीं रखेंगे, 1 रखेंगे। जिस इक्वेशन से हम x या y की वैल्यू y या x के फॉर्म में निकालते हैं, उस इक्वेशन में नहीं बल्कि दूसरे वाले इक्वेशन में हम उसको रखते हैं। तो यहाँ पे पुट करिए, पुटिंग y इक्वल टू 5x माइनस 18 इन इक्वेशन 2 से निकाला है, 2 में नहीं रखेंगे, 1 में। इन इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 को देखिए 3x है, तो 3x प्लस 2 y की जगह पे हम क्या रखने वाले हैं, y की जगह पे रखने वाले हैं, तो मल्टीप्लाई है तो 5x माइनस 18 रख देंगे। तो 3x प्लस 2y y की जगह को रखा इक्वल 29, तो इक्वल टू 29। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 3x प्लस का मल्टीप्लाई प्लस में तो प्लस 2 5 10, और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में तो माइनस। अपोजिट साइन का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होता है, माइनस होता है, और सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन प्लस। तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस में तो माइनस, और 2 का 18 में तो 36 और 29। सॉल्व किया तो 3x और 10x मिलकर हो जाएगा 13x, और ये माइनस 36 है, उस तरफ जाएगा तो प्लस का 36 हो जाएगा, साइन चेंज। तो होगा क्या, 13x इक्वल टू कितना होगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा, 6 और 9 15 और 65। देयरफॉर x इक्वल टू, ये 13 मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड, देयरफॉर x इक्वल टू 5। x की वैल्यू मिल गई। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे इक्वेशन को ही सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए हमने y को x के फॉर्म में सब्स्टिट्यूट किया, वैल्यू निकाल के नहीं सब्स्टिट्यूट किया है, बल्कि y को x के फॉर्म में ही सब्स्टिट्यूट किया है, इसलिए इस मेथड का नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो x इक्वल टू 5 आ गया। अब वही करिए सब्स्टिट्यूटिंग, या आप पुटिंग भी लिख सकते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन। अब यहाँ पे डायरेक्टली हम 3 में रख देंगे, तो डायरेक्ट y की वैल्यू मिल जाएगी। हालांकि आप इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन इक्वेशन 3 में डायरेक्ट रखेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। तो देयरफॉर अब इक्वेशन 3 है y, तो y इक्वल टू 5x, x की जगह कितना रखेंगे 5 माइनस 18, तो देयरफॉर y इक्वल टू हो जाएगा 5 5 25 माइनस 18, और y इक्वल टू हो जाएगा 25 में से 18 जाएगा तो 7। x की भी वैल्यू y की वैल्यू, देयरफॉर अब इसको दूसरा मेथड सॉल्यूशन सेट आप यहां लिख रहे थे, आप इस तरह से लिख सकते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं x, y इक्वल टू, अब x की वैल्यू कितनी है 5, 7, ये दूसरा मेथड लिख देगा आंसर। आप इस
तरह से इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। कितने मिनट का हुआ?